नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने, दलीय आधार पर चुनाव सुनिश्चित करने और ईवीएम के माध्यम से मतदान कराए जाने की मांग को लेकर भाजपा राज्य भर में आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नगर निकाय चुनाव कराओ, लोकतंत्र का अपमान बंद करो और जय श्री राम जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव को टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार समय पर नगर निकाय चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है। चुनाव को लगातार टालना न सिर्फ संविधान बल्कि लोकतंत्र का भी खुला अपमान है। सुधांशु ओझा ने आगे कहा कि ईवीएम के माध्यम से मतदान और मतगणना की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद होती है। इसके बावजूद सरकार चुनाव कराने से बच रही है, क्योंकि उसे जनता के जनादेश का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि बिना चुनी हुई नगर निकाय के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनप्रतिनिधियों के अभाव में शहरों और कस्बों में विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं। आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता अभय सिंह ने भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं की, तो यह आंदोलन केवल जमशेदपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे झारखंड में और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सफाई, सड़क, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। जनता अपने सवाल लेकर कहां जाए, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। धरना स्थल पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया और कहा कि जब तक नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं के तेवर साफ तौर पर सरकार के लिए चेतावनी माने जा रहे हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कल तक मंगरुआ को देख करके भागते थे। आज मंगरुआ उसके घर में शादी में, विवाह में, लट्टू में, झट्टू में पहुंच जाते, बोले ये अच्छा ही मेले मिला है हमको। अरे भैया, अगर दम है मंगरुआ के पास तो बोलो बांग्लादेशी के खिलाफ में बयान दे दे। मंगरुआ में अगर दम है, बंगाल कालिंदी में, तो उनको बोलो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा करके गौरी शंकर रोड में घूम जाए। अगर मंगरुआ में मंगल कालिंदी को दरवाजे में बैठाना, जलेबी खिलाना है, मैं मना नहीं करूंगा। बगल में बैठ जाना, फोटो खिंचवा लेना, उनकी जंगा में अपने बेटे को बैठा देना। उनसे कह दो कि अगर दम है, औकात है, तो मंगरुआ को बोलो कि धर्म परिवर्तन लफ्ज जिहाद पर एक सवाल खड़ा कर दे। मैं मंगरुआ का वकालत करने को तैयार हूं। अरे कल का चेला गुरु बनना निकला। कल तक मेरे जिप्सी में पीछे घूम करके पटमदा का रसूल चोपा घुमाया, पटमदा का नानकपुर, माधोपुर, मिर्जाडी वहां घुमाया। जुगसलाई की जनता तुमको नहीं पहचानती है, मैं पहचानता हूं। रामनवमी का मसले में जुगसलाई के लोगों के लिए भी मुझे मुकदमा झेलना पड़ा। रामनवमी का झंडा शास्त्री नगर में होता है। पुलिस वालों, रुको, मेरी बात सुन करके जाओ। दम है, क्षमता है, औकात है, आप केस दर्ज कर सकते हो।
संविधान में केस करने वाले को जेल जाना पड़ता है, लेकिन सच कहना अगर बगावत है तो उन बागियों में मेरा नाम भी जोड़ दो। लीलाधर जी करते हैं कांड आप लोग शास्त्री नगर में और अभय सिंह को जेल भिजवाते हैं। यहां के एसपी से पूछा लोगों ने, एसपी साहब सही बताइएगा, मां कसम खाइए अभय सिंह ने कोई गलती किया? बोला गलती किया नहीं किया, रामनवमी का झंडा रुकवा दिया। अरे हमने कहा जब जब डीजे रोकेगा, हनुमान चालीसा का गीत को रोकेगा, एक बार नहीं 1000 बार अभय सिंह जेल जाने को तैयार है। अरे मेरे दुकानदार भाइयों, आज कश्मीर के लाल चौक पर नरेंद्र भाई मोदी तिरंगा झंडा फहराते हैं। आज आप शान से कहते हो कि जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता के गीत गाते हो। यही 1990-92 में जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात हुई थी तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भारत की धरती पर उस आधार पर बंद कर दिया गया था। नरेंद्र भाई मोदी को बंद कर दिया गया था। उस समय नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प लिया था 1992 में, लाल किले पर तिरंगा का विरोध करने वाला या तो जेल के सलाखों के अंदर जाएगा या तो सीधे भगवान को प्यारे हो जाएगा। यह संकल्प उन्होंने लिया था। मैं बहुत सुनता हूं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि घाटशिला का चुनाव हुआ, मंगरुआ ने कहा अभय राम, आपने उनको मंगल राम बोल दिया और वो आपको अभय राम बोल दिया। हमने देखो भाई, हम तो राम को पूजा करते हैं, मंगल का नाम निकला राम बोल दिए तो क्या गलत बोले, लेकिन उससे आशा नहीं था कि राम बोलेगा। मित्रों, जब शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है तो बेचारी पंछियां फंस जाती है। मैं आऊंगा दुकानदार भाइयों के गली गली में जाओ, लेकिन मंगरुआ से बोलना कि एक बार केवल पाटा चौक पर पाकिस्तानी पुतला जला दो, उसी दिन मंगरुआ को नेता मानने को हम बाध्य हो जाएंगे। कोई गलत तो नहीं बोले? किसी को डर लग रहा तो बोलो हम चले जाएं। मेरे दुकानदार भाई डरना मत। इस शहर में 64 भी देखा है, 79 भी देखा है, 90 भी देखा है। कुछ लोग बोलते थे राम जन्मभूमि बनेगा। अरे बन गया बन गया बन गया। अब तो कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, मथुरा की बारी है। सब लोगों ने कहा था कि कश्मीर में 370 धारा का केवल एक लोग प्रयोग करते हैं चुनाव में, और पाकिस्तान के लोग बोलते थे मेरे भाई स्कूटर वाले भाई कि कश्मीर में 370 धारा हटेगा तो कश्मीर में धमाका हो जाएगा। अरे 370 धारा हटा तो मिर्ची फटाका भी नहीं फूटा। क्या बात करते हो भाई? नरेंद्र मोदी बैठे हैं, राम के स्वरूप के रूप में बैठे हैं, और लक्ष्मण के स्वरूप पे नाक चढ़ा नाक काटने वाले अमित शाह भी बैठे हैं। चुनाव जीतोगे कि नहीं जीतोगे?
कल धर्मेंद्र का नाम में लिए रात भर नींद नहीं आई। मेरे भाई, इतने लोगों का नाम में कितना छूट जाता। मेरा देखो पीछे से गोविंदपुर का हो, वो छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। जिसको छूट गया तो उसको माफ करना मेरे भाई। बोलो भारत माता की। मुझे मेरे मित्रों जल्दी जाना है। मुन्ना जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन जुगसलाई के मेरे लोगों को कहना चाहते हैं कि तलवार लेकर रामनवमी में घूमना, जय श्री राम का नारा हो गया, लेकिन बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल पहले झारखंड में नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया और झारखंड की सरकार अपने पिछले 5-6 साल से सरकार में अभी तक चुनाव नहीं करवाई। इसलिए लोग कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश पर चुनाव होना तय हुआ है। उसके मार्गदर्शन में हमारे बीच में उपस्थित है ज्ञान प्रकाश जी, सोशल मीडिया के अब जो चुनाव होने जा रहा कोर्ट के निर्देश पर झारखंड की वर्तमान सरकार बगैर दलीय आधार पर कराने के प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिम्मेवार शासन राजनीतिक दल निर्वहन करते हैं और उनके पहचान पर जब चुनाव होती है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है, दल का निबंधन कराया गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह पुरजोर मांग करती है और विश्वास के साथ मांग करती है कि नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है दलीय आधार पर हो, पारदर्शिता के लिए ईवीएम मशीन से हो और तीसरी यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। इसको बार बार किसी प्रकार का बहाना बना के टाला न जाए, ताकि केंद्र सरकार की भी जो करोड़ों अरबों की योजनाएं हैं नगर निकायों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए आए और शहरों का विकास बहुत तेज़ी के साथ हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकासवादी सरकार है, जनहितकारी है, इसलिए वो धन उपलब्ध करा के यहाँ विकास करना चाहती है। जबकि झारखंड सरकार जो यहाँ वर्तमान में जेएमएम के नेतृत्व में, उनका विकास से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज 3 मुद्दे पर धरना की है, ये पूरे झारखंड में चल रही है। पहला दलीय आधार पर चुनाव हो, दूसरा ईवीएम मशीन से हो, तीसरा यथाशीघ्र चुनाव।